अच्छी अच्छी कल्पनाएं करें। सत्संग भी कल्प वृक्ष होता है। यहाँ बैठ के जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो यहाँ बैठकर भी मैं क्यों ना अच्छा अच्छा सोचें। आप छोटा छोटा फ़ायदा मत देखो, अपने बड़े फ़ायदे की सोचो, क्योंकि सत्संग में बैठ के तो पूरा ही होगा। छोटा फ़ायदा सोचोगे वो पूरा होगा, बड़ा फ़ायदा सोचोगे तो वो पूरा होगा। तो ये बताया कि तुम स्वर्ग में बैठकर भी तुम दुख खरीद करते हो, मतलब कि सत्संग जैसे स्वर्ग में बैठे हो और यहाँ बैठ के भी हम माया के जगत के विचार करते हैं और अपने को दुखी करते हैं। तो जैसे हम दुख खरीद करते हैं, जगत की झूठी कल्पनाएं करके दुख खरीदते रहते हो। एक बार अगर आपको राज्य दे दिया जाए और कुछ भी फल नहीं मिलेगा ऐसा कहा गया है, तो अंदर का आपका पशु जागृत हो जाएगा, क्योंकि डर खत्म हो तुम और तुम्हारे शरीर का हार्मोन्स तुम्हारी भाव दशा को बदलता रहता है, एकदम परिवर्तन आता है। ये बताया, अगर तुमको एक बार राज्य दे दें, किसी को कुछ भी राज्य दे दो चलाने के लिए, और फिर बोलो चला तो रहे मगर इसमें बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो कोई सोचेगा मैं ये काम करूं क्यों। मान लो किसी से कहे कि तुम दुकान चलाओ ये, लेकिन चलाओ मेहनत करो मगर इसके बदले में 1 रुपया भी मिलेगा नहीं, तो हर एक व्यक्ति बोलेगा फिर मैं काम ही क्यों करूँगा। बदले में कुछ चाहता है तभी करता है। और अगर एक बार दे दें फिर अपनी ही चीज़ वापस ले लें तो भी लोगों को परेशानी होती है। तो ये कहा कि तुम्हें एक बार अगर राज्य दे दिया जाए और फिर कहें कि कुछ भी फल नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कहा तो तुम्हारे अंदर का पशु जागृत हो जाएगा, मतलब तुम अपनी इंसानियत खो बैठोगे और लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाओगे। लेकिन ज्ञानवान जो होगा वो बोलेगा कि खाली से बेकार भली, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था। अगर मुझे कुछ करने को मिला और बदले में मुझे 1 पैसा भी नहीं मिला तो भी वो कर लेगा, क्योंकि वो उस वक्त कुछ और नहीं कर रहा है, खाली है। तो खाली है तो वो फ्री में भी कर देगा। उसको पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, उसको अनुभव तो मिल जाएगा। किसी को फ्री में कहीं ट्यूशन पढ़ाते हो तो पढ़ाने का अनुभव तो हो जाता है ना। फ्री में किसी की दुकान में बैठते हो 2-4 घंटे तो तुम्हें दुकानदारी का अनुभव तो हो जाता है, वो जो मायने रखता है। ज़रूरी थोड़ी कि हर बात के लिए तुमको पैसा ही दिखे मिलता हुआ तब तुम कार्य करो। लेकिन हमें जो अनुभव मिलता है, अभी संसार में जीवन जीते हैं तो उसमें कितना अनुभव मिलता है। जन्म से लेके, बचपन से लेके अभी तक कितने लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और उन सब से बातचीत हुई, मिलना हुआ, सबका जीवन देखा। आप कितने अनुभवी बनते जा रहे हो। तुम्हें कुछ और नहीं मिल रहा है लेकिन कम से कम समझ तो मिल रही है, ज्ञान तो मिल रहा है। तो केवल पैसे का ही मत सोचो, वरना तुम्हारे अंदर का जो इंसानियत है वो ख़त्म और पाश्विक प्रवृत्तियाँ हमारी प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि फिर तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा। जब जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर में पशु वाली प्रवृत्ति आएगी तो उतना ही तुम्हारा फिर बहुत सारी बातों से डर ख़त्म हो जाएगा। जंगल रूल में आ जाए, जो होगा देखा जाएगा। हमको तो अपनी परवाह ही नहीं है। मनुष्य ही तो परवाह करता है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मनुष्य परवाह करता है। भगवान क्या कहेंगे, मनुष्य को भगवान का डर होता है, समाज का भी डर होता है। लेकिन पशु को ना भगवान का डर है ना समाज का डर है। तो जब हमारे अंदर पाश्विक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो फिर हमारे अंदर का इस प्रकार का डर खत्म हो जाता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तुम्हारे शरीर के हार्मोन्स तुम्हारी भाव दशा को बदलते हैं, एकदम परिवर्तन आता है। सभी ग्रंथों का अपना प्रभाव है। तुम्हारे हार्मोन्स बदलते रहते हैं, परिवर्तन आता रहता है। तो सभी ग्रंथों का अपना प्रभाव होता है।
हमारे अंदर में अनेक ग्रंथियां हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। और हमारे अंदर में जितना भी ज्ञान है, जिन जिन ग्रंथों से हमने वो ज्ञान लिया, तो उन सब का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जो कुछ अभी तक सुना, समझा, सीखा, उसका सबका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। तो हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। बचपन में देखो भाव कुछ और होते हैं, टीनेज आती है तो भाव बदलते हैं क्योंकि अंदर हार्मोन्स बदल रहे हैं। और बाकी और बड़े होते हैं, ओल्ड एज आती है तो भी आपके हार्मोन्स बदलते हैं, उसके हिसाब से भी हमारे विचार थोड़े बहुत बदलते हैं, कुछ प्रभाव उनका पड़ता है। लेकिन बाकी जैसे ग्रंथियों का, ऐसी ग्रंथों का प्रभाव भी हमारे पर पड़ता है। जैसे ज्ञान सुनते हो, जैसे समझते हो, जैसा पढ़ते लिखते हो, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। जब ज्ञान में जीवन हो जाएगा तो सभी दुष्प्रभाव से छूट जाओ। जब तुम्हारा ज्ञान में जीवन होगा तभी सारे बुरे प्रभाव से छूटेंगे, वरना संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है। व्यक्ति को ज़्यादातर बुराई अपने चंगुल में ले लेती है, उसके चपेट में बड़ी जल्दी आता है, वो ज़्यादा तेज़ है। माया अधिक तेज़ हो जाती है कलयुग में, और हमने भी उसी को इम्पोर्टेंस दे रखी है, इसीलिए वो अधिक हमारे ऊपर प्रभाव अपना डालती है। लेकिन जब हम भगवान को अधिक इम्पोर्टेंस देंगे तो आप देखोगे कि माया आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बहुत आई कहने के लिए, भगवान की तरफ भेज दिया, राम की तरफ, राम ने उसको लक्ष्मण की तरफ भेज दिया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया, मगर उसकी बातों में, उसके प्रभाव में जो रूप बनाकर आई थी सुंदर, उसमें थोड़ी नाटक है। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार जब उसको स्वीकार नहीं किया गया, क्रोधित हो गई, क्रोधित हुई, झपटने के लिए सीता के ऊपर तैयार हुई, तो उसको तो तीर चला के नाक कान काट के भेज दिया। मतलब नाक कान काटने का मतलब क्या है कि उसको शर्मिंदा करके भेज दिया। किसी को अगर हम स्वीकार नहीं करें, कोई बड़ा आपसे बड़ी प्रार्थनाएं करे कि मुझे स्वीकार कर लो, और आप उसको रिजेक्ट कर दो, तो जैसे वो शर्मिंदा हो जाएगा ना, तो ऐसे भेज दिया। तो माया भी ऐसे ही है, ज्ञानी उसको स्वीकार नहीं करता, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो खुद ही शर्मिंदा होकर चली जाती है। उसके ऊपर भगवान का प्रभाव है। कहते जहाँ पे राम है वहाँ पे काम नहीं होता, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं होता। तो जैसे सूर्य निकला है तो रात नहीं होएगी, रात है तो सूर्य निकला हुआ नहीं दिखेगा। एक समय में एक ही चीज़ तो आपको दिखाई देगी, या तो आप दिन बोल दो सूरज निकला हुआ है, या रात बोल दो अंधेरा है, तो वो एक साथ नहीं रह सकती। कहते हैं जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। तुलसी दोनों कब रहे, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात, रवि और रजनी एक साथ नहीं रहते हैं। तो हमारे अंदर की कामनाएं, वासनाएं हैं तो भगवान नहीं है हमारे अंदर, और भगवान अगर हमारे अंदर है तो कामनाएं हमारे अंदर नहीं होती हैं। तो जो भगवान का भाव रखेगा उसके ऊपर वो सभी दुष्प्रभाव से छूट जाएगा। इसलिए हमेशा विचारों को शुद्ध रखो, प्रेम की वर्षा में भीगते रहो। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रभु से प्रीत पुरानी है, पुराना बीज पड़ा है, उन्हें जीवित या जागृत करना सरल है। प्रेम तो पुराना है, भगवान से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, और उसका बीज हमारे अंदर पड़ा ही हुआ है, वो कभी भी जागृत हो जाएगा। कहीं देखो धरती में कितने सारे बीज पड़े रहते हैं, ऐसे नहीं पनपते हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो हर तरफ तरह तरह के आप देखो घास, झाड़ झंकार, पौधे, जाने कौन कौन से, सब पूरी धरती हरी हरी हो जाती है, सब में उग आते हैं। मतलब वो पड़े थे ना अंदर, लेकिन जैसे बहुत बारिश हुई, पानी बरसा, तो वो अंकुरित होके निकल आए।
तो ऐसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा के प्रेम का बीज पड़ा है, ज्ञान का बीज पड़ा है। तो फिर उसके बाद जब सत्संग में आते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। था तो पहले से ही, तो ईश्वरीय प्रेम हमारे पास पहले से ही था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो प्रकट हो जाता है। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और प्रेम की वर्षा में भीगते रहो। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रभु से प्रीत पुरानी है, पुराना बीज पड़ा है, उन्हें जीवित या जागृत करना सरल। एक अनजान व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण हो जाता है। किसी से दूर होना चाहते हो तो किसी से आकर्षित। सब पिछले जन्म के संबंध हैं, अगले जन्म का इकरार है, आज मिल गए। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, दिल उसी के लिए तड़पता है। तो ये बताया, कभी आप देखो किसी अनजान व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण हो जाता है। संसार में लोग एक दूसरे के प्रति कैसे आकर्षित जाते हैं, अनजान ही होते हैं ना वो लोग, लेकिन कोई बड़ा अच्छा लगने लगता है। किसी को कोई पसंद हो जाता है, किसी को कोई पसंद हो जाता है, और कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सब हमारा पिछला हिसाब किताब है। कोई इस जन्म में अनजान है तो भी हमारी उससे अंदर में बड़ी एक शत्रुता वाला भाव होता है, पसंद नहीं करते। लेकिन कोई अनजान भी है तो हम उसको पसंद करने लगते हैं, पसंद करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होकर उससे हम और दोस्ती कर लेते हैं, और जो हमको अच्छा नहीं लगता उससे हम और ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं। तो ये सब पिछले जन्म के संबंध है। वे किसी के पास हम जाते हैं आकर्षित होकर, किसी से हम दूर होना चाहते हैं। ये सब पिछले जन्म का हमारा कुछ इकरार किया हुआ है, जो कि आज फिर हम मिल गए हैं। सत्संग में भी आए तो आज मिल गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो ये पिछले जन्म का भी कोई ज़रूर इकरार है, जो कि सब इकट्ठे बैठते हैं, मिलते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छा लगने लगता है ज्ञान, और फिर मिलके सब भगवान की भक्ति भजन सिमरन करने लग जाते हैं। तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, भगवान के साथ जन्म जन्म का साथ है, ज्ञान के साथ गुरु के साथ जन्म जन्म का साथ है, और दिल उसी के लिए तड़पता है। परंतु जब पढ़ने और समझने का अभिमान आ जाता है तो भीतर का अंधकार और बढ़ जाता है। जब हम ज़्यादा पढ़ने लगते हैं ब्रह्म ज्ञान की बातें, शास्त्रों को, ग्रंथों को, या कोई सी भी पढ़ाई हमने बहुत पढ़ी और हमको बहुत समझ में आने लगा, तो पढ़ने का और समझने का जब अभिमान आने लगे, मैं ना इतने वेद पढ़ चुका, इतने शास्त्र पढ़ चुका, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने तो इंग्लिश मीडियम से कॉन्वेंट से पढ़ाई की है। किसी भी बात का अभिमान अगर आने लगता है तो आपकी गिरावट है। तो अभिमान जब आता है, या समझने का, हमें ज्ञान कितना अच्छा समझ में आता है, औरों को समझ में नहीं आता, देखो मैं कितनी जल्दी कैच कर लेता हूँ। तो अच्छी बात है, आपकी शार्प आपकी बुद्धि है, लेकिन उसका अगर अभिमान आने लगेगा तो भीतर का अंधकार और बढ़ जाए, हमारे अंदर का अज्ञान बढ़ेगा। जब ज्ञान का अभिमान आने लगेगा तो आपका ज्ञान वहीं ढक जाएगा और आपके अंदर का फिर अज्ञान बढ़ने लगेगा, कि भीतर का अंधकार और बढ़ जाता है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, उससे केवल सूचनाएं ही मिलती हैं। सूचना से मन की प्यास नहीं बुझेगी। पुस्तकों से ज्ञान थोड़ी मिलता है, ज्ञान पुस्तकों से तो केवल हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ये बात ऐसी है, ऐसी ऐसी है, बस जानकारी मिल रही है हमको, मगर हमें ज्ञान अंदर से हो थोड़ी रहा है। ज्ञानवान हम बनते नहीं हैं, जब उसको जीवन में उतारते हैं तब आप ज्ञानी बनते हो। कि ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, उससे केवल सूचनाएं मिलती हैं। सूचना से मन की प्यास नहीं बुझेगी। भीतर के अधूरेपन का पता चलता है कि हम व्यर्थ में माया के पीछे दौड़ते हैं। सुकरात से पूछा किसी ने कि आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता, तो सुकरात हंसे, व्यंग्यात्मक हंसी थी। पूछा गया, ये तो बड़ी जहरीली हंसी है, मैं मेरे
बारे में क्या सोचता हूँ, ये तो पूछेंगे। तो बोले कि ज्ञान अभी तेरे से बहुत दूर है, मेरे जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। ये सोचो कि मेरे जैसा अज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञान तो अभी बहुत दूर है। कोई बोले कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझसे अच्छा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे समझदार कोई नहीं, तो ज्ञान तो उससे फिर बहुत दूर है। तो इसके लिए उसे अब फिर वापस अपने आप को ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, नम्रता करनी पड़ेगी। अगर हम ये मान के चलें हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए, दीदी आवाज नहीं आ रही। तो अगर हम ये मान के चलें कि हमारे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, तो फिर आपके बराबर कोई अज्ञानी भी नहीं है। अज्ञानता अपने अंदर की मिट जाए। बोले अगर तुम बोलोगे कि मेरे जैसा कोई और ज्ञानी है, तो ज्ञान तो अभी तेरे से बहुत दूर है। ये सोचो कि मेरे जैसा अज्ञानी कोई नहीं है, तो अपने अज्ञान को दूर करो, वरना हम अपने ज्ञान के गुमान में रहेंगे। तो हमें लगेगा कि हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन हकीकत में हमें ज्ञान होगा नहीं। हम किसी न किसी अलग प्रकार से अज्ञानता के चंगुल में पड़ जाते हैं। किसी ने परिवार से, किसी ने धन से अपने मन को भरा है, किसी ने समृद्धि से, किसी ने प्रतिष्ठा से भरा है। किसी ने अपने मन में परिवार, किसी ने धन, किसी ने प्रतिष्ठा, किसी ने कुछ, ये सब किसी ने, सबने अपने अपने मन को उससे भर रखा है। तो क्या उससे संतुष्ट हुए? क्या ये प्यार है? आपके पास अगर मन में बहुत कुछ बातें हैं, तो क्या उससे हमको संतुष्टि भी है? कितना भी धन है तो भी और चाहिए, कितना परिवार है फिर और हो, कितना भी मान सम्मान मिला और मिलना चाहिए, या उनके जाने का डर। तो मन हमारा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो जो कुछ हमारे पास है उसमें हमको संतुष्टि आएगी जब हम ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतारेंगे। कि क्या हम उससे संतुष्ट हुए? तो क्या ये प्यार है? ये अधूरापन अंदर कचोटता है। हर एक को ये अधूरापन कचोटता रहता है कि मेरे अंदर अभी कोई कमी है, मुझे अभी कुछ और चाहिए। जिस जीव को कुछ चाहिए तो अधूरापन है, तभी तो चाहता है। अगर वो कुछ नहीं चाहे तो मतलब कि अभी उसके अंदर में सब कुछ है, तो वो कुछ चाहता ही नहीं है। हर एक के अंदर अधूरापन है। एक भजन की लाइन आती है कि सारी खुशियाँ उसे मिलें भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। अज्ञानता में मन आपका हमेशा प्यासा प्यासा रहता है। कितना भी मिल जाए, जो मिला उसकी कदर नहीं होगी, और जो नहीं मिला उसके लिए दौड़ हमारी मन की लगातार बनी रहेगी। कोई लगातार दौड़ता रहेगा तो थकेगा कि नहीं थकेगा? तो मन थक जाता है, जीवन में थकान आ जाती है, निराशा आ जाती है, क्योंकि हम विश्राम करते ही नहीं हैं। हम राम के भाव में नहीं रहते तो हम विश्राम नहीं करते, माया के पीछे दौड़ते रहते हैं तो हमको थकान रहती है। तो हमारे अंदर अधूरापन रहता है, इससे हमारा मन कचोटता है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। जब सूर्य में ग्रहण लगता है तो आप देखो अंधेरा आता है, तो आपको भी मन कुछ ग्रहण करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, मतलब कुछ ग्रहण करना चाहता है। तो ग्रहण तो तुम्हें लगातार लगा होगा, तो तुम्हारे जीवन में तो अंधेरा रहेगा। सूर्य को तो थोड़ी देर ग्रहण लगा, चंद्रमा को थोड़ी देर ग्रहण लगा, और हमारे अंदर ये मिले वो मिले, जो मिले मुझे ले लेना है, तो हमको 24 घंटे का ग्रहण लगा हुआ। तो हमारे अंदर तो जीवन में अंधेरा रहना ही रहना है। कि सूर्य को ग्रहण लगता है तो दिन में अंधेरा हो जाता है। भारत में जनमानस ग्रहण से प्रदूषण मानते हैं, इन किरणों से बचो, तो बाहर नहीं झांकते, अब उस सूर्य को भी नहीं देखते। फिर बाद में शंख से पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं। जब जानते हैं तो वो पाते हैं, तो वो जिसमें व्यर्थ ही है वो ही इकट्ठा करते हैं।
भारतवर्ष में तो जब सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो सब जैसे वातावरण, घर, सबको फिर बड़ा अशुद्ध मान लेते हैं कि सब खराब हो गया सारा पर्यावरण, और उसको फिर भगवान का नाम ही लेते हैं, कुछ और कार्य नहीं करते ग्रहण के समय। फिर अपना घर धोएंगे, खुद स्नान करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो हमें भी अपने जीवन को शुद्ध करना है ज्ञान के जल से, ज्ञान की गंगा में स्नान करना। जो हर समय माया को ग्रहण करने के लिए हम लगे थे, तो उससे अगर बचना चाहते हो कि तो मेरा जीवन कितना अशुद्ध हो गया, जब मैं हर समय कुछ चाहता रहता हूँ तो मेरा जीवन भी उतना ही अशुद्ध हो गया जैसा ग्रहण के समय बाहर का वातावरण भारत के लोग मानते हैं कि अशुद्ध हो। फिर अपने आप को कितना स्नान वगैरह कराते हैं। तो हमें ज्ञान की गंगा में स्नान करना है। जब ज्ञान की गंगा में हम स्नान करेंगे तब हमारा मन, जीवन, तब हमारा सब जाके शुद्ध होगा। और ग्रहण के समय हम उस सूर्य को देखते भी नहीं हैं, बचते हैं। तो आपके अंदर ग्रहण लगा हुआ है तो आपको कोई देखेगा भी तो वो भी अशुद्ध होते जाएगा, आपसे बचेंगे। आप भी तो ऐसे मांगने वालों से बचते हो ना, जिनके अंदर ग्रहण ही है, हर समय चाहिए चाहिए, आप भी बचते रहते हो। और जो ये जान जाते हैं कि ये माया को पाना, वो विचार करना हमारे लिए कितना खराब है, उससे हमारा जीवन कितना अशुद्ध हो जाता है, तो वो जो ये जान जाते हैं तो वो पाते हैं कि इसमें व्यर्थ ही है, इसमें जीवन जीना, इसमें अटकना व्यर्थ है। हम व्यर्थ ही अपने आप को इसमें अटकाते जा रहे हैं और हम व्यर्थ ही इसको इकट्ठा कर रहे थे। अभी तक हमने व्यर्थ में ही इसको इकट्ठा किया, तब जाके हम इससे अपने अंदर की आसक्ति, मोह, ममता, वो हम बचते हैं, इससे छूटती है हमें कि मैंने व्यर्थ ही अपना समय इतने दिन तक माया में दिया, माया को इकट्ठा करने में मैंने व्यर्थ ही इतने दिन का समय मैंने बर्बाद किया। एक दृष्टांत है कि एक पंडित जी खाने के शौकीन थे। कोई कमी रहती तो पर्वों का इतना इतना खाते थे कि वो गिर ही जाते थे। जब कोई किसी कारण से किसी पर्व पे उनको खाने के लिए बुलाए तो खाने के वो इतने शौकीन थे कि कहीं जाएं, जैसे कभी निमंत्रण है, कहीं कोई किसी कारण से बुलाया जाता है पूजा करने, या कोई गृह प्रवेश है, या कोई छठी मुंडन है, शादी ब्याह, यज्ञ हवन, कुछ भी है, तो वहाँ बुलाया जाता था। तो वहाँ वो इतना खाते थे, इतना खाते थे कि वो जैसे गिर पड़ते थे, मतलब अपने आप चल भी नहीं पाते थे। तो वो इतना खाते थे कि वो गिर ही जाते थे। जो बुलाते थे तो वो घर में बैलगाड़ी भी बुलाते थे कि इनको फिर बैलगाड़ी पे लाद के इनके घर भेजना पड़ेगा। तो उनको और उस सामान को बैलगाड़ी में भेजना पड़ता था। उनकी पंडिताइन कहती, अरे इतना अफारा है, लो एक गोली खा लो। तो बोलते यदि खा ही सकता था तो एक लड्डू या पूरी और ना खा ली होती। मतलब दवाई भी नहीं खा रहे हैं, कहते अगर पेट में जगह होती तो मैंने इस गोली के बदले में एक लड्डू या पूरी और ना खा ली होती। अब गोली कैसे खाऊंगा, वो गोली तक खाने की जगह नहीं होती। तो हम भी अपने को इतना भर लेते हैं माया से कि परमात्मा रूपी औषधि भी खाने की जगह नहीं होती, कि परमात्मा रूपी औषधि को भी हम नहीं ले पाते। अगर सर्व रोग का औषध नाम, सारे बीमारियों की, जो भी मन की बीमारियां हैं, उनके सारी बीमारियों की जो जड़ है वो माया है। उसको अपने अंदर इतना भर लेते हैं, और जो बीमारी थी और उनकी औषधि भगवान का नाम है, तो भगवान के नाम के लिए फुर्सत ही नहीं। माया का मानस से फुर्सत मिले तब तो भगवान के नाम के लिए फुर्सत निकालें। बोलने क्या समय ही नहीं है, समय होता तो थोड़ी माया और ना कमा लेते, समय होता तो थोड़ा ये काम और नहीं कर लेते, समय होता तो पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं कर लेते।
जैसे उसने कहा ना कि पेट में जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता, गोली कैसे खाएं, दवाई कैसे खाएं। तो हम भी अपने को माया से इतना भर लेते हैं और माया इतनी पसंद आ जाती है उन पंडित जी की तरीके से कि फिर हम भगवान के नाम को भी नहीं अपने अंदर ले जा पाते हैं, कि फिर अपने को माया से इतना भर लेते हैं कि परमात्मा रूपी औषधि भी नहीं खा सकते। कभी संतों के पास भी बड़े लोग आते हैं, कहते हैं हमारे साहब तो बहुत बिजी हैं, उन्हें समय नहीं है, उनका एक एक मिनट लाखों का है, तो उसे क्यों गंवा रहे हो। संत ने कहा हमारे लिए करोड़ों क्यों गंवा रहे हो, तो हमारे लिए करोड़ों का समय है भाई, तुम्हारा तो एक एक। कोई बोलेगा मैं ना दिन भर में मेरी एक दिन की सैलरी इतनी है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरा तो एक एक मिनट इतने रुपए का है। अपना कैलकुलेट करते हैं ना, भाई दिन भर हम इतना कमा लेते हैं, या हमको जितनी सैलरी मिलती है उसमें पर डे की मेरी इतनी हुई, 24 घंटे की, 24 घंटे के हिसाब से 1 घंटे का मेरा इतना कीमती समय हुआ, तो मेरा तो लाखों का समय है, तो इसको मैं कैसे सत्संग सुन के गंवा दूँ। तो संत कहते हैं कि तुम्हारा तो लाखों का समय, हमारा तो करोड़ों का समय, तो हम अपना करोड़ों का समय तुम्हारे लिए क्यों गंवाएं। फिर अगर संत भी ऐसा सोच ले तो वो अपना एक पल भी तुम्हें ना दे, लेकिन वो अपना आत्मा के आनंद को छोड़ के हमारी समस्याएं सुनता है और हमारी समस्याओं का वो समाधान करता है, और हमको भी बताता है कि लाखों का नहीं, तुम्हारा जीवन करोड़ों से भी कीमती है और ज्ञान करोड़ों से भी कीमती है। तुम उन लाखों के चक्कर में करोड़ों का नुकसान करो। हम सोचते हैं कि माया का नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन तुम्हारी आयु जा रही है, तुम ज्ञान का नुकसान कर रहे हो, तो वो उससे कहीं अधिक तुम्हारा नुकसान हो रहा है कि तुम करोड़ों क्यों गंवा रहे हो। पर सच तो ये है कि यहाँ भी आर्थिक संपन्नता का आशीर्वाद मिल जाए, मन यही चाहता है, हर एक का मन ये चाहता है सत्संग में आए तो गुरु भी हमको ऐसा आशीर्वाद दे दें कि हमारे पास धन दौलत की खुद कमी ना हो। अभी टेप में वाणी आप लोग गुरु जी की सुन रहे थे कि जब गुरु बोलेगा देखो तुम्हारी प्रारब्ध का तुमको मिलेगा, तुम भगवान का नाम लो, तो मन सोचता है कि प्रारब्ध का इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत धन मिलेगा मुझे, लेकिन तुम्हारी प्रारब्ध का अगर निर्धनता है, गरीबी है, तो वो भी तो मिलेगी, तो तुम भगवान का नाम लो। तो सोचते हैं कि नहीं, भाग्य का तो मुझे अच्छा ही मिलना चाहिए, गरीबी क्यों मिल रही है उससे बचेंगे, तो हमें तो भगवान का नाम लेना है, हमें तो ज्ञानवान बनना है। फिर इस जन्म में अगर राजा बनना, अमीर बनना लिखा है तो भगवान वैसी व्यवस्था बनाएंगे, गरीब होके रहना लिखा है तो वैसी व्यवस्था बनेगी, तो वो तो शरीर का प्रारब्ध का हिसाब किताब है। लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान में ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, फिर भी आते हैं, सोचते हैं भगवान का नाम तो ले ही रहा हूँ, सत्संग तो सुन ही रहा हूँ, लेकिन बस गुरु ये आशीर्वाद कर दें मेरे पास धन धान्य की कमी ना रहे, रुपये पैसे की कमी ना रहे, वो मेरे को अच्छे से मिलता रहे, फिर मैं भगवान का नाम लेता रहूँगा। एक बार मेरा खाने पीने का, मेरा बैंक बैलेंस, एफडी, ये वो प्रॉपर्टी, परिवार, ये सब थोड़ा ठीक हो जाए, सारा व्यवस्थित, फिर मैं भगवान का नाम लूँगा। एक बार एक ने हमको कहा कि नहीं, मोह ममता तो नहीं है, लेकिन बस ये लगता है कि थोड़ी है, और जब सारे बच्चे वगैरह सब पूरे सेटल हो जाएंगे तो हमारी उनसे मोह ममता निकल जाएगी। हमने कहा जब सारे बच्चे सेटल हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तब बोलोगे मेरी ममता निकल गई, तो उस समय ममता का निकलना क्या मायने रखेगा। लेकिन तो भी ममता निकलेगी नहीं अगर अभी नहीं निकाली तो, और उस समय अगर निकल भी गई तब आप बोल दो नहीं अब मेरे को कोई ममता नहीं, तो उस समय तो तुम्हारा बोलना ऐसा होगा कि जैसे तुम्हारे बुढ़ापे में सारे दांत झड़ गए और फिर तुम बोलो अब मैंने चने खाने छोड़ दिए, तो तुम चने चबा ही नहीं सकते हो, वो छोड़ने ही पड़ेंगे। तो ओल्ड एज में वो लोग तुम्हारे आसरा लेंगे ही नहीं, जब तुमने उनको सारा सेटल कर दिया, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम्हारी तो ममता निकलेगी ही निकलेगी, हटेगी ही हटेगी।
फिर बोलो नहीं अब मैंने ममता हटा दी। लेकिन जब ज्ञान मिला तभी से तो निर्विकारी होना है, तभी से तो हर बात से हमको ऊपर उठना है। तब तो माना जाए कि हाँ तुमने अपनी ममता मोह ममता निकाल दी। क्योंकि हम यहाँ भी आके सोचते हैं कि हमको आर्थिक संपन्नता का आशीर्वाद मिल जाए, बस गुरु ये आशीर्वाद दे दे कि मेरा दुकान मकान ये वो घर परिवार नौकरी उसमें प्रमोशन सब बहुत अच्छा चलता है, तब मैं सत्संग में नियम से आता हूँ। भगवान बुद्ध को सब कुछ मिला था, लेकिन वो सन्यासी हो गए और अपना सब हिसाब लेकर सब बांट दिया। भगवान बुद्ध जो थे वो तो सबको पता है, राजा के घर में जन्म हुआ था, राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने वो सारा कुछ अपनी खुशी से ही तो छोड़ा। किसी ने दबाव थोड़ी डाला था, ना उनके जीवन में कोई दुख पड़े थे, ना कोई लाचारी मजबूरी थी, लेकिन तो भी उनके अंदर में विरक्त भावना थी, वैराग्य की भावना आई और सच्चाई को प्राप्त करने का ख्याल आया, तो उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया और सब बांट दिया। सत्य की कमी का एहसास होना भी बड़ी बात। माया की कमी का एहसास तो होता है हमको, माया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर सत्य नहीं है, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर सद्गुण नहीं है, ये भी तो कमी है। इस कमी का एहसास होना भी बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोगों को इस कमी का ही एहसास नहीं होता कि हमारे अंदर अच्छाइयों की कमी है, अभी सद्गुणों की कमी है हमारे अंदर में, उनको हमें डेवलप करना है, बढ़ाना है। ब्रह्म ज्ञान की कमी है, आत्मिक निश्चय नहीं है, उसकी भक्ति की कमी है, तो वो कमी का भी हमको एहसास हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि सत्य की कमी का एहसास होना भी बड़ी बात है। विचार करने से विचार की दृढ़ता बढ़ती है, विचार नहीं तो संकल्प कैसे होंगे, फिर सत्य कैसे मिलेगा। पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हों तो भी मिल सकते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त हम कर सकते। इस जन्म में संकल्प करके, इस जन्म में दृढ़ निश्चय करके, पुरुषार्थ करके प्राप्त कर सकते हो, और पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं तो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो। जैसे भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म के पुण्य कर्म उदय हुए और वो ज्ञान की खोज में चले गए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो किसी को तो सहज मिल जाता है, कोई पुरुषार्थ करता है, लेकिन पुरुषार्थ से भी हम ज्ञान पा सकते हैं। जो सहज मिला उसके लिए पुरुषार्थ करके उसको बनाए रखना। कभी सहज में कोई आपको कुछ अमाउंट दे दे, कोई लॉटरी निकल आए, कोई अपनी प्रॉपर्टी दे दे, आपने मेहनत नहीं की, आपको धन मिल गया, लेकिन आपको उस धन को बचाए रखने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसको सुरक्षित रखने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बिना मेहनत के मिला है तो पड़ा रहने दो ऐसे, फिर तो कोई भी ले जाएगा उसको, गंवा भी दोगे बहुत जल्दी। तो कमाने में मेहनत है, बिना मेहनत के मिल गया तो उसको बनाए रखने में मेहनत है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो ज्ञान के लिए भी हमको अपने जीवन में ज्ञानवान होके रहें, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। हमें गुरु से युक्ति मिल सकती है और उस युक्ति से मुक्ति मिल सकती है। अतीत के कर्मों से प्रश्न है कि जन्म होता ही क्यों है, लेकिन वो हमारे कर्मानुसार होता है ना, जिसके जैसे कर्म हैं उसके हिसाब से उसको जन्म होता है। आपके जैसे जैसे जिन लोगों से कर्म थे, अक्सर आप देखो घर में कहा जाता है कि ये आपके कर्म प्राणी हैं, मतलब कि कर्मों का कुछ हिसाब किताब है इनके साथ, कोई कुछ बन के आया, कोई कुछ बन के आया, और इस जन्म में वो दुख सुख आपको उनके द्वारा मिल रहा है। तो इस जन्म में आप जैसे कर्म करते हो उसके हिसाब से आपको अगला जन्म मिल